सबको जय श्री कृष्ण। कल हमने त्रयोदश अध्याय समाप्त किया था। आज हम चतुर्दशो अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो उससे पहले हम थोड़ी गुरु वंदना कर लें। ओम श्री परमात्मने नमः। एक बात अध्याय शुरू करने से पहले बोलना चाहते हैं। आज हमारी एक प्रिय सखी ने अपने कमेंट में बोला था कि आपकी आवाज़ कम आ रही है। हमें अच्छा भी लगा उन्होंने हमें जो सलाह दी है, और आज हम कोशिश करेंगे कि अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करके बोली जाए। ठीक है, उनका धन्यवाद करते हैं उनकी सजेशन के लिए। तो चलिए गुरु वंदना शुरू करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। पिछले अनेक अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट किया। अध्याय 4 से लेके 11 तक उन्होंने बताया कि जिस पुरुष द्वारा संपूर्णता से आरंभ किया हुआ नित्य कर्म का आचरण क्रमशः उत्थान होते होते इतना सूक्ष्म हो गया कि कामना और संकल्प का सर्वथा शमन हो गया, उस समय जिसे वह जानना चाहता है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है। उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है। 13वें अध्याय में ज्ञान को परिभाषित किया। अध्यात्म ज्ञान नियतत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। आत्मज्ञान में एकरस स्थिति और तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है। क्षेत्रज्ञ के वेद को विदित कर लेने के साथ ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ शास्त्रार्थ नहीं, शास्त्रों को याद कर लेना ही ज्ञान नहीं कहलाता है। अभ्यास की वह अवस्था ज्ञान है जहाँ वह तत्व विदित होता है। परमात्मा के साक्षात के साथ मिलने वाली अनुभूति का नाम ज्ञान है। इसके विपरीत सब कुछ अज्ञान है। इस प्रकार सब कुछ बता लेने पर भी प्रस्तुत अध्याय 14 में योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, उन ज्ञानों में भी परम उत्तम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा। योगेश्वर उसी की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र सुचिंतन पुनि पुनि देखिए। रामचरितमानस से ये पंक्ति ली गई है। बड़ी प्रकार चिंतन किया हुआ शास्त्र भी बार बार देखना चाहिए। इतना ही नहीं, ज्यों ज्यों आप साधन पथ पर अग्रसर होंगे, ज्यों ज्यों उस ईष्ट में प्रवेश पाते जाएंगे, त्यों त्यों ब्रह्मा से नवीन अनुभूति मिलेगी। ये जानकारी सदगुरु महापुरुष ही देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं फिर भी कहूँगा कि सफूर्ति एक ऐसा पटल है जिस पर संस्कारों का अंकर सदैव होता है। यदि पथिक को इष्ट में प्रवेश दिलाने वाली जानकारी धूमिल पड़ती है तो उस समृद्धि पटल पर प्रकृति अंकित होने लगती है, जो विनाश का कारण है। इसलिए पूर्ति प्रयत्न साधक को इष्ट संबंधी जानकारी दोहराते रहना चाहिए। आज समृद्धि जीवन है, आज समृद्धि जीवंत है, किंतु अग्रेतर अवस्थाओं में प्रवेश मिलने के साथ ये अवस्था नहीं रह जाएगी। इसलिए पूज्य महाराज कहा करते थे कि ब्रह्म विद्या का चिंतन रोज करो। एक माला रोज घुमाओ जो चिंतन से घुमाई जाती है, बाहर की माला नहीं। ये तो साधक के लिए है, किंतु जो वास्तविक सदगुरु होते हैं वे सतत उस पति के पीछे लगे रहते हैं। भीतर उसकी आत्मा से जागृत होकर तथा बाहर अपने क्रियाकलापों से उसे भविष्य में घटित होने वाली परिस्थितियों से अवगत कराते चलते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण भी महापुरुष थे। अर्जुन शिष्य के स्थान पर हैं। उसने उनसे संभालने की प्रार्थना की थी। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान को मैं पुनः तेरे लिए कहूँगा। श्री भगवानुवाद परम भुआ प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुतम यज्ञात्वा मुन्याम सर्वे परा सिद्धि मतो गता। अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा, जिसे पीछे कह चुके हैं, जिसे जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। इदम ज्ञान मुपाश्रित मम साधर्म्यमागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलय च व्यंति तचा। इस ज्ञान का उपाश्रित नजदीक से आश्रय लेकर क्रिया से चलकर पास पहुंचकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के आदि में पुनः जन्म नहीं लेते,
और प्रलय काल में अर्थात श्रीरांत होते समय व्याकुल नहीं होते, क्योंकि महापुरुष के श्रीकांत तो उसी दिन हो जाता है जब वह स्वरूप को प्राप्त होता है। उसके बाद उसका शरीर रहने का एक मकान मात्र रह जाता है। पुनर्जन्म का स्थान कहाँ है? जहाँ लोग जन्म लेते हैं। इस पर श्री कृष्ण जी का कहना है, मम योनिम हरदवम तस्मिन गर्भम ददाव्यहम संभवा सर्वभूताना ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी मद ब्रह्म अर्थात अष्टधा मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है और इसमें मैं चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्व योनिशो कौन्ते मूर्तिया संभवंती या तासाम ब्रह्म महेंद्री देनी निरहम बीज प्रदापिता। कौन्ते, सब योनियों में जितने शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब की योनि गर्भ धारण करने वाली माता, 8 वेदों वाली मूल प्रकृति और मैं ही बीज का स्थापन करने वाला पिता हूँ। अन्य कोई ना माता है और ना पिता है। जब तक जड़ चेतन का संयोग रहेगा, जन्म होते रहेंगे, निमित्त तो कोई ना कोई बनता ही रहेगा। चेतन आत्मा जड़ प्रकृति में क्यों बन जाती है? इस पर कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुना प्रकृति संभवा निवेदनंती महाबाहो देहे देहिनमव्यायाम। महाबाहु अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण ही इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। किस प्रकार बांधते हैं? तत्र सत्व निर्मलत्वा प्रकाश कमनामयम सुख संगेन वदनाति ज्ञान संगेन चानद। निष्पाप अर्जुन, इन तीनों गुणों में प्रवेश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल तत्वात् निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को शरीर में बांधता है। सप्तम गुण भी बंधन ही है। अंतर इतना है कि सुख एकमात्र परमात्मा में है और ज्ञान साक्षात्कार नाम है। सत्वगुणी तब तक बंधा है जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। रजो रागात्मकम विधि तृष्णा संगम समुद्वरम तनि बदनंती कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। अर्थात हे अर्जुन, राग का जीता जागता स्वरूप रजोगुण है, उसे तू कर्म संगेन कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह जीवात्मा को कर्म और उसके फल की आसक्ति में बांधता है, वह कर्म में प्रवृत्ति देता है। तमत्सु ज्ञानज्ञम विधि मोहन सर्वदेहिनाम परमादालस्य निद्रा विस्ति निबदन्नति मार्त। अर्जुन, समस्त देहदारियों को मोहने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। वह इस जीवात्मा को प्रसाद अर्थात व्यर्थ की चेष्टा आलस्य की कल करेंगे और निद्रा के द्वारा बांधता है। निद्रा का अर्थ ये नहीं कि तमोगुणी अधिक सोता है, शरीर सोता हो, ऐसी बात नहीं। या निशा सर्वभूताना तस्य जागति संयमी। जगत ही रात्रि है। तमोगुणी व्यक्ति इस जगत रूपी निशा में रात दिन व्यस्त रहता है, प्रकाश स्वरूप की ओर अचेत रहता है। यही तमोगुणी निद्रा है जो इसमें फंसा है, सोता है। अब तीनों गुणों के बंधन का सामूहिक स्वरूप बताते हैं। सत्वम सुखे सजयति रजा कर्मणि भारत ज्ञानामावृत्य तू तमा प्रमादे सुजयते तू। अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगता है, शाश्वत परम सुख की धारा में लगता है। रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके प्रमाद में अर्थात अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं में लगता है। जब गुण एक ही स्थान पर एक ही हृदय में हैं तो अलग अलग कैसे विभक्त हो जाते हैं? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं, रजस्त श्रावी भुव सत्वम भवंती भारत रजा सत्वतम श्रेयतमा सत्व रजस तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को देखकर दुआकर सत्व गुण बढ़ता है, वैसे ही सत्व गुण और तमोगुण को दुआकर रजोगुण बढ़ता है तथा इसी प्रकार रजो और सत्व गुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। ये कैसे पहचाना जाए कि कब और कौन सा गुण कार्य कर रहा है? ये तो इतना आसान नहीं है पहचानना, पर इस पर वो कहते हैं, सर्वदारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तथा विद्यादिवदम सत्वमित्युत। जिस काल में शरीर तथा अंतकरण और संपूर्ण इंद्रियों में ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण विशेष बुद्धि को प्राप्त हुआ है तथा लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्मणा मश्मा से प्रहा रज से ताली जायन्ते विवृते वर्त शरवम। हे अर्जुन, रजोगुण की विशेष बुद्धि होने पर लोक कार्य में प्रवृत्त होने की चेष्टा, कर्मों का आरंभ, अशांति अर्थात मन की चंचलता, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अब तमोगुण की बुद्धि में क्या होता है तो सुनिए। अप्रकाशो प्रतिशत प्रमादो मोह एवं च तमस्य तानि जायन्ते विवृते कुरु नंदनम। अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाशा, प्रकाश परमात्मा का द्योतक है, ईश्वरीय प्रकाश की ओर ना बढ़ने का स्वभाव
कार्यम कर्म जो करने योग्य प्रक्रिया विशेष है, उसमें अपवृत्ति, अंतःकरण में व्यर्थ की चेष्टाओं का प्रवाह और संसार में मुक्त करने वाली प्रवृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। इन गुणों की जानकारी से लाभ क्या है? यदा सत्वे प्रवर्धेतु प्रलयंत जाति देहवृतम ददोत मदिरा लोकान मल्या न प्रतिपदते। जब ये जीवात्मा सत्व गुण के बुद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर त्याग करता है, तब उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीन नस्तमसी मूढ़योनिषो जायते। रजोगुण की बुद्धि होने पर, वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है तथा तमोगुण की बुद्धि में मरा हुआ पुरुष मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। एक बार फिर से ये पंक्तियां बोलना चाहूंगी। रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है, जबकि तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ पुरुष मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, जिसमें कीट पतंग आदि प्रेतन योनियों का विस्तार। अतः गुणों में भी मनुष्यों का सात्विक गुणों वाला होना जरूरी है। प्रकृति का ये बैंक आपके अर्जित गुणों को मृत्यु के बाद भी उन्हें आपको सुरक्षित लौटाता है। आप देखिए इसका परिणाम। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसा फलम। सात्विक कर्म का फल सात्विक निर्मल सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। तथा सत्वा सुवायते ज्ञानम रजसो लोभ एवं च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञान एवं च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। ईश्वरीय अनुभूति का नाम ज्ञान है। ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह होता है। रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह, आलस्य, अज्ञान ही उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होकर कौन सी गति देते हैं? ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, यदन्य गुण वृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण में स्थित हुआ पुरुष पूर्व मूलम, उस मूल परमात्मा की ओर प्रवाहित होता है, निर्मल लोकों को जाता है। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम श्रेणी के मनुष्य होते हैं, जिनके पास ना सात्विकम विवेक वैराग्य होता है और ना अदम कीट पतंग योनियों में जाते हैं, बल्कि पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। और निंदित तमोगुण में प्रवृत्त हुए तामस पुरुष अधोगति अर्थात पशु पक्षी कीट पतंग आदि अदम योनियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों गुण किसी न किसी रूप में योनि के ही कारण है। जो पुरुष गुणों को पार कर लेते हैं वे जन्म बंधन से छूट जाते हैं और मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इस पर कहते हैं योगेश्वर जी, नान्यम गुणेभ्याम कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे वैश्य परम वेति मधावम सो अधगति गच्छति। जिस काल में दृष्ट आत्मा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों में अत्यंत परे परम तत्व को वेदी विदित कर लेता है, उस समय वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ये बौद्धिक मान्यता नहीं है कि गुण गुण में वर्तते हैं। साधन करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ उस परम से अनुभूति होती है कि गुणों का सिवाय कोई करता नहीं दिखता। उस समय पुरुष तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। ये कल्पित मान्यता नहीं है। इस पर आगे उनका कहना है, गुणाने ताने तित्य त्रिदेही देह सम दुमान जन्म मृत्यु जरादु खे विमुक्तो अमृत मशनुते। पुरुष इन स्थूल शरीरों की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों से अतीत होकर जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से विशेष रूप से मुक्त होकर अमृत तत्व का पान करता है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किए। अर्जुनवाद, कैलिंगे स्त्री गुणानि तानि नीतो प्रवति प्रभो किमाचारा कथम चिता स्त्री गुण नति वर्तते। प्रभो, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किन प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहमेव च पांडव न देश संवृतानि न निर्वतानि का दक्ष्यति। अर्जुन के उपयुक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप ईश्वरीय प्रकाश, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति और तमोगुण के कार्य रूप मोह को ना तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और ना निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा ही करता है तथा उदासीन वदासीनो गुण्यो ना विचालेते गुणावर्तंत इत्येव जो अवितृष्टते निगते। जो इस प्रकार उदासीन के सदृश स्थित हुआ गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण गुण में ही बरसते हैं,
ऐसा यथार्थता जानकर उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, तभी वह गुणों से अतीत होता है। जो इस प्रकार उदासीन के सदृश स्थित हुआ, गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण गुण में ही बरतते हैं, ऐसा यथार्थता जानकर उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, तभी वह गुणों से अतीत होता है। समुद्र सुखा स्वस्थता समलोष्टा शम काचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर स्तुत लल्य तुल्य निंदातम संस्तुति, जो निरंतर स्वयं में अर्थात आत्म भाव में स्थित है, सुख और दुख में सम है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ग में भी समान भाव वाला है, धैर्य वाला है, जो प्रिय और अप्रिय को एक बराबर समझता है, उसमें कोई फर्क नहीं समझता, अपनी निंदा तथा स्तुति में भी समान भाव वाला है, और मानापमान्यो स्तौल्यो स्तुल्यो मिश्रारी पक्षियो सर्वारम परित्यागी गुणातीतम स उच्यते, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और शत्रु पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। कहने का भाव ये है कि जो पुरुष सुख दुख मिट्टी पत्थर निंदा स्तुति मान अपमान मित्र और शत्रु में एक जैसा है, वही पुरुष को गुणातीत कह सकते हैं। श्लोक 22 से 25 तक गुणों से अतीत पुरुष के लक्षण और आचरण बताएंगे कि वह चलायमान नहीं होता, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, स्थिर रहता है। अब प्रस्तुत है गुणों से अतीत होने की विधि कि गुणों से हम कैसे अतीत हो सकते हैं। माचा यो भव्य चौरण भक्ति योगे न सेवते सा गुणान समतीयता न ब्रह्म भुआय कल्पते, जो पुरुष अव्यचारिणी भक्ति द्वारा अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य संसारिक स्मरणों से सर्वथा रहित होकर योग द्वारा अर्थात उसी नियत कर्म द्वारा मुझे निरंतर बचता है, वह तीनों गुणों का अच्छी प्रकार उल्लंघन करके पर ब्रह्म के साथ एक होने के योग्य होता है, जिसका नाम कल्प है। ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हो जाना ही वास्तविक कल्प है। अनन्य भाव से नियत कर्म का आचरण किए बिना कोई भी गुणों से अतीत नहीं होता। अंत में योगेश्वर निर्णय देते हैं, ब्रह्मांडो ही प्रतिष्ठाम अमृतस्याव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। हे अर्जुन, उस अविनाशी ब्रह्म का जिसके साथ वह कल्प करता है, जिसमें वह गुणातीत एक ही भाव से प्रवेश करता है, अमृत का शाश्वत धर्म का और उस अखंड एक रस का आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात परमात्मा स्थित सदगुरु ही इन सबका आश्रय है। श्री कृष्ण योगेश्वर थे। अब यदि आपको अव्यक्त अविनाशी ब्रह्म शाश्वत धर्म अखंड एक रस आनंद की आवश्यकता है, तो किसी तत्व स्थित अव्यक्त स्थित महापुरुष की शरण लें, उनके द्वारा ही ये संभव है। निष्कर्ष है कि इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा, जिसे जानकर मुनिजन उपासना के द्वारा मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। वे सृष्टि के आदि में वे जन्म नहीं लेते, किंतु शरीर का निधन तो होना ही है। उस समय वे व्यथित नहीं होते, वे वास्तव में शरीर तो उसी दिन त्याग देते हैं जिसने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। प्राप्ति जीते जी होती है, किंतु शरीर का अंत होते समय भी वे व्यथित नहीं होते। प्रकृति से ही उत्पन्न हुए रज सत्व तम तीनों गुणों से ही इस जीवात्मा को शरीरों में बांधते हैं। दो गुणों को दबाकर तीसरा गुण बढ़ाया जा सकता है। गुण परिवर्तनशील है। प्रकृति जो अनादि है नष्ट नहीं होती, बल्कि गुणों का प्रभाव टाला जा सकता है। गुण मन पर प्रभाव डालते हैं। जब सत्व गुण की वृद्धि रहती है तो ईश्वर प्रकाश और बोध शक्ति रहती है। जब सत्व गुण की और रजोगुण रागात्मक है, उस समय कर्म का लोभ रहता है, आसक्ति रहती है, और अंतःकरण में तमोगुण कार्य रूप लेने पर आलस्य प्रमाद घेर लेते हैं। सत्व की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त पुरुष ऊपर के निर्मल लोकों में जन्म लेता है। रजोगुण की वृद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य मानव योनि में ही लौट कर आता है, और तमोगुण की बुद्धि काल में मनुष्य शरीर त्याग कर अधम पशु कीट पतंग इत्यादि योनि को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को कर्मशः उन्नत गुण सात्व की ओर ही बढ़ना चाहिए। वस्तुतः तीनों गुण की किसी न किसी योनि के ही कारण है। गुण ही आत्मा को शरीरों में बांधते हैं, इसलिए गुणों से अतीत होना चाहिए। वे जिससे मुक्त होते हैं उसका स्वरूप बताते हुए योगेश्वर ने कहा, अष्टधा मूल प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं ही बीज रूप पिता हूँ। अन्य ना कोई माता है ना पिता है। जब तक ये क्रम रहेगा तब तक चराचर जगत में निर्मित रूप से कोई न कोई माता पिता बनते रहेंगे, किंतु वस्तुतः प्रकृति ही माता है और मैं ही पिता हूँ। ये बात उन्होंने दोबारा दोहराई है। पिछले पेज में भी उन्होंने कहा था। अर्जुन ने 3 प्रश्न किए। गुणान्वित पुरुष के क्या लक्षण हैं?
क्या आचरण है और किस उपाय से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत होता है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुणातीत पुरुष के लक्षण और आचरण बताए और अंत में गुणान्वित होने का उपाय बताया कि जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति और योग के द्वारा निरंतर मुझे भजता है वह तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। अन्य किसी का चिंतन ना करते हुए निरंतर इष्ट का चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है, जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है। उसी का नाम योग है। उसको कार्य देने की प्रणाली का नाम कर्म है। यज्ञ जिससे संपन्न होता है वह हरकत कर्म है। अविचारिणी भक्ति द्वारा उस नियत कर्म के आचरण से ही पुरुष तीनों गुणों से अतीत होता है और अतीत होकर ब्रह्मा के साथ एक ही भाव के लिए पूर्ण कल्प को प्राप्त होने के लिए योग्य होता है। गुण जिस मन पर प्रभाव डालते हैं उसके विलय होते ही ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हो जाते हैं। यही वास्तविक कल्प है। अतः बिना भजन किए कोई गुणों से अतीत नहीं होता। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं, वह गुणान्वित पुरुष जिस ब्रह्मा के साथ एक ही भाव में स्थित होता है उस ब्रह्मा का अमृत तत्व का शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस अनंत का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात प्रदान करता हूँ। अब तो श्री कृष्ण चले गए, अब वह आश्रय तो चला गया, तब तो बड़े संशय की बात है कि वे आश्रय अब कहाँ मिलेगा। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण ने अपने परिचय दिया है कि वे एक योगी थे, स्वरूप प्रस्थ महापुरुष थे, शिष्यस्ते एवं शादी मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे संभालिए। स्थान स्थान पर श्री कृष्ण ने अपने परिचय दिया, स्थिर प्रयाग महापुरुष के लक्षण बताए और उनसे अपनी तुलना की। अतः स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक महात्मा योगी थे। अब यदि आपको अखंड एक रस अनंत शाश्वत धर्म अथवा अमृत तत्व की आवश्यकता है तो इन सब की प्राप्ति के स्तोत्र एकमात्र सदगुरु हैं। सीधे पुस्तक पढ़कर इसे कोई नहीं पा सकता। जब वही महापुरुष आत्मा से अभिन्न होकर रथी हो जाते हैं तो शनै शनै अनुरागी को संचालित करते हुए उसके स्वरूप तक जिनमें वे स्वयं प्रतिष्ठित हैं पहुंचा देते हैं। वही एकमात्र माध्यम है। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने को सबका आश्रय बताते हुए इस 14वें अध्याय का समापन किया, जिसमें गुणों का विस्तार से वर्णन है। अतः ओम तत्सृति श्रीमद्भगवद गीता सोपनिषस्तु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुण त्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुण त्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गनानंद कृते श्रीमद्भगवद गीताया यथार्थ गीता बाध्य गुण त्रय विभाग योग नाम चतुर्दशोध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गनानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में गुण त्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम हरिओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।